अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, जब इंसान किसी दूसरे इंसान से प्यार करता है तो बिछड़ जाने की सूरत में वो उदास होता है या अपनी जान गंवा देता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको किसी इंसान की मोहब्बत के बारे में नहीं बता रहा। 1965 में एक इंतहाई अजीबोगरीब केस के सामने आने से पूरी दुनिया हैरान रह गई थी, जिसमें एक डॉल्फिन जिसका नाम पीटर था उसने खुदकुशी कर ली थी। दिल टूटने से खुदकुशी के लातादाद केस हमारे सामने आ चुके हैं, लेकिन आपने पहले शायद ही ऐसे केस को सुना या देखा होगा जिसमें दिल टूटने की वजह से किसी इंसान ने नहीं बल्कि डॉल्फिन ने खुदकुशी की। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको मालूम होना चाहिए कि डॉल्फिन को इंसान के बाद सबसे ज़्यादा ज़हीन समझा जाता है। दोस्तों, ये बात है 1965 की, जब नासा ने अपने काम में तरक्की करते हुए एक नए प्रोजेक्ट का आगाज़ किया। दरअसल नासा बढ़ते वक्त के साथ अपने काम में मज़ीद तब्दीलियां लाते हुए आगे बढ़ रही थी। नासा के इस नए प्रोजेक्ट का मकसद डॉल्फिन को इंसानी ज़ुबान, ख़ास तौर पर अंग्रेज़ी ज़ुबान सिखाना था। लेकिन बदकिस्मती से नासा के फ़ंड से चलने वाला ये प्रोजेक्ट गलत हो गया। नासा ने डॉल्फिन को बात करना सिखाने के लिए मार्गरेट लोबेट का इंतखाब किया और इसको अच्छी तरह जाँच लेने के बाद कि वाकई वो इस काम के काबिल है, कुछ महीनों बाद पीटर नामी मेल डॉल्फिन का इंतखाब कर लिया, जिसे वो समंदर से लेकर आए थे। और दोस्तों, इस वक्त ये डॉल्फिन अपने 3 दोस्तों से बिछड़ कर आया था, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा गमगीन और डरा हुआ था। दोस्तों, मार्गरेट बचपन से ही ज़्यादातर बात करने वाले जानवरों की कहानियां सुनकर परवान चढ़ी थी। क्रिसमस 1963 के दौरान इसने एक लैब में जाने का दौरा किया। लैब में जाकर मार्गरेट की मुलाकात एक लंबे बालों वाले आदमी से हुई। वो आदमी 20वीं सदी का एक अजीम दानिश्वर डायरेक्टर था। इसने मार्गरेट से पूछा, आप यहाँ क्यों आए हो? जिस पर मार्गरेट ने जवाब दिया, मैंने सुना है आपके पास एक डॉल्फिन है, मैंने सोचा आकर उसे देख लूँ। वो मार्गरेट को लैब में लेकर गया। फिर अचानक एक काम आ जाने पर उसने मार्गरेट से कहा कि मैं अभी आता हूँ, आप थोड़ी देर के लिए इन पर नज़र रखो। जो कुछ आप देखो इस डायरी पर लिखो। दूसरी तरफ मार्गरेट भी जानवरों के रवैये से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। वो जिम्मेदारी से अपना काम कर रही थी। काम के दौरान मार्गरेट की वहाँ 3 डॉल्फिन पर नज़र पड़ी, जिसमें से एक सीसी, दूसरी पामीला और तीसरी पीटर नामी मेल डॉल्फिन थी। इनमें से सीसी सबसे बड़ी और ऊंची आवाज़ की थी। पामेला बहुत शर्मीली थी। पीटर एक जवान डॉल्फिन था और थोड़ा सा शरारती भी था, लेकिन उस वक़्त वो बहुत डरा हुआ था। दोस्तों, लैब की बालाई मंजिलों पर एक समंदरी तालाब था, जहां इन सबको रखा गया था। इस तालाब को इंसानों और डॉल्फिन को करीब लाने के लिए बनाया गया था, जिसे अमेरिकी साइंसदान डॉक्टर जॉन लिली ने डिज़ाइन किया था। इस तालाब पर ख़ास किस्म के ब्लू होल्स बनाए, जिसके ज़रिए इंसान जैसी आवाज़ें निकालने के लिए डॉल्फिन की सलाहियत को परवान चढ़ाया जाता। और फिर कुछ देर बाद डायरेक्टर वापस आता है और मार्गरेट से पूछता है कि तुमने क्या नोट किया? तो वो जवाब देती है कि इन तीनों में से पीटर डॉल्फिन की फितरत बहुत प्यारी है। और मार्गरेट की इस बात से मुतासिर हुए नासा ने इसे डॉल्फिन पीटर के दिमाग का मुताला करने का मौका दिया। मार्गरेट का नज़रिया डॉल्फिन के अलावा पूरे नासा ग्रुप के लिए भी एक ख़ास अहमियत रखता था। अब मार्गरेट ने पीटर की ट्रेनिंग का बाकायदा आगाज़ कर दिया और महज 3 महीनों के अंदर वो मार्गरेट से बहुत ज़्यादा मुतासिर होने लगा। मार्गरेट भी अब डॉल्फिन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारने में मसरूफ़ हो गई। वो हफ्ते के 6 दिन पीटर के साथ गुजारती और एक दिन ही उससे अलग रहती। मार्गरेट को अब अंग्रेज़ी सिखाने के लिए पीटर के साथ तन्हा छोड़ दिया गया। मार्गरेट भी डॉल्फिन के साथ रहकर इंसान जैसी आवाज़ें बनाने में उसकी दिलचस्पी को बढ़ावा देती थी, जैसी एक माँ अपने बच्चे को सिखाती है। और दोस्तों, अब एक हैरानकुन हक़ाइक़ आपके साथ शेयर करते हुए हम बयान करते हैं कि डॉक्टर जॉन लिली ने डॉल्फिन को मार्गरेट से और करीब करने के लिए लैब की बालाई मंजिलों को मुकम्मल तौर पर वाटर प्रूफ कर दिया था और एक कमरे और पानी के दरमियान शीशे की दीवार खड़ी कर दी थी, ताकि डॉल्फिन और मार्गरेट के दरमियान और नज़दीकी बढ़ सके। और दूसरी तरफ पीटर अब सब कुछ सीख चुका था और वो इंसान की ज़ुबान के साथ अंग्रेज़ी ज़ुबान बोलने की भी सलाहियत रखता था। और इसके इस टैलेंट ने मदाहों को बहुत खुश किया, साथ ही नासा भी इससे बहुत मुतमिन हो गई। पीटर ने मार्गरेट के साथ मिलकर कई तमाशे पेश किए, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। पीटर अपने दिल में मार्गरेट के लिए जज्बात रखने लगा, लेकिन वो बेचारा ये जानने से कासिर था कि उसके ये जज्बात ही उसे इस जहान से भिजवाने वाले हैं। दोस्तों, पीटर अब सब कुछ सीख चुका था और अब वक्त था उनकी अलहदगी का। और फिर बाज़ वजूहात की बना पर नासा ने प्रोजेक्ट ख़त्म करने के बाद दोनों को अलग कर दिया।
अब मार्गरेट वहाँ से जा चुकी थी। पहला पहल पीटर ने इसका इंतज़ार किया, लेकिन फिर जब मार्गरेट ना आई तो ये उदास हो गया और फिर कुछ दिन सब्र के बाद अब पीटर नाराज़ रहना शुरू हो गया। ये मार्गरेट के अलावा नासा के किसी भी मेंबर की बात नहीं मानता था और आहिस्ता आहिस्ता इसने अपने शो में अपनी खिदमत पेश करना भी बंद कर दी। मुसलसल ऑर्डर देने के बावजूद पीटर किसी काम को नहीं मानता था और फिर कुछ ही महीनों में पीटर ने अपनी अंग्रेज़ी बोलने वाली ज़ुबान से भी महरूमियत हासिल कर ली और काफ़ी मुद्दत के इंतज़ार के बाद बिल आखिर पीटर ने 1965 में खुदकुशी कर ली। इसने अपनी सांस रज़ाकाराना तौर पर बंद कर दी। जैसा कि आप जानते हैं कि डॉल्फिन के भी फेफड़े इंसान की तरह के ही होते हैं, इसलिए इनको सांस लेने के लिए बार बार पानी की सतह पर आकर एक बार पानी से बाहर निकलना पड़ता है, वरना डॉल्फिन मुसलसल पानी के साथ अंदर नहीं रह सकती। लेकिन पीटर डॉल्फिन पानी से बाहर नहीं आया और इसकी सांस रज़ाकाराना तौर पर बंद हो गई और इसने खुदकुशी कर ली। और ऐसे एक हंसती खेलती इंतहाई समझदार प्यारी मेल डॉल्फिन हमें छोड़कर चली गई। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी और दिलचस्प भी लगी होगी। अगर आप इस डॉल्फिन सुसाइड इंसिडेंट्स के बारे में और भी इल्म हासिल करना चाहते हैं तो मैंने कुछ लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से जाकर इसके मुतल्लिक और भी पढ़ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। चैनल सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।